हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स रीड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं शिमला बोर्ड ने कुछ टाइम पहले पीएचडी की वैकेंसी निकाली थी 585 पद। तो जिसमें जो है आपका पेपर वन का जो सिलेबस है वो डिस्क्राइब कर दिया था। लेकिन आज एक नई नोटिफिकेशन जो है न्यू नोटिफिकेशन शिमला बोर्ड HPPSC शिमला बोर्ड ने जो है निकाली है। वो है रिगार्डिंग पेपर 2 के। ठीक है, जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें जो है आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है इसके रिगार्डिंग जो है निकाली है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर वन में जो है आपके MCQ आएंगे। ठीक है, और इसमें जो है 35% जो है मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, तो हर एक क्वेश्चन का जो है 2 मार्क्स होंगे। तो ये टोटल इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। और इसमें जो टाइम पीरियड मिलेगा आपको वो 1 घंटे का मिलेगा। ठीक है, 1 घंटे का आपको टाइम पीरियड मिलेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर वन में और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे 100 होंगे और 1 घंटा आपको मिलेगा। मतलब कि एक क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स फिक्स किए हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन के जो है आपके 100 मार्क्स होंगे। तो इसके लिए आपको जो है 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, अब जो आज नोटिफिकेशन आई है पेपर 2 की, आप देख रहे होंगे जिसको जो है सेट बोला गया। ठीक है, इसमें जो है आपका क्या है, जो आपकी जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, वो जो है हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट मार्क्स जिसने स्कोर किया है पेपर 2 में उस आधार पर बनेगी। ठीक है, तो इसमें है जिस कैंडिडेट के 0 मार्क्स या नेगेटिव मार्क्स होंगे तो वो जो है इस मेरिट लिस्ट का जो है पार्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अगर आपके जो है पेपर 2 में इक्वल मार्क्स होंगे तो तब क्या किया जाएगा, पेपर वन को जो है सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी जिसके पेपर वन में जो है ज़्यादा मार्क्स होंगे। अगर पेपर वन में भी जो है सेम मार्क्स होते हैं तब क्या किया जाएगा, अगर पेपर वन में इक्वल मार्क्स होंगे तो तब क्या किया जाएगा, एज को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। जिसकी ज़्यादा एज होगी उसको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर आपकी एज भी जो है सेम होती है तब क्या होगा, तब जो है आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है, ठीक है, तो इसमें जो जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि इसमें जो है आपके पेपर में किस तरह से ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, कितने इसमें मार्क्स होंगे, तो ये भी इन्होंने डिसाइड करके आपको दे दिया है। इसमें जो है 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स होंगे। मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे। 2 घंटे में आपने जो है पूरा पेपर करना है और 100 क्वेश्चन आपने इसमें करने हैं। ठीक है, अब क्या है कि दूसरे पेपर में जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, उन्होंने बोला है कि ये जो आपका पेपर है ये ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन होने वाला है आपका पेपर और MCQ टाइप में होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ब्लैक और ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, ये तो आप सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है एक चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि नेगेटिव मार्किंग में क्या होगा। नेगेटिव मार्किंग इन्होंने 4-5 पॉइंट आपको मेंशन किए हैं। 4 पॉइंट मेंशन किए हैं, उसमें है कि आपको जो है एक 5वां ऑप्शन भी दिया जाएगा, वो होगा ऑप्शन E। ठीक है, अगर आपको 4 में से कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन नहीं लगाना है, A B C या D, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं लगाना है, चूज़ नहीं करना है, तो आपको जो है E ऑप्शन को जो है डार्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डार्क इसको नहीं करेंगे तो आपको जो है नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। ठीक है, अब इन्होंने जो है नेगेटिव मार्किंग के 4 ये आपको ऑप्शन बताए हैं कि किस किस तरह से आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। जो पहला नेगेटिव मार्किंग का ये इन्होंने बताया है कि किस तरह से होगी। ठीक है, इसमें पहला जो इन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि
हर एक क्वेश्चन का जो है आपको 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब कि 0.25 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। ये पहला पॉइंट ये बोल रहा है, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वो बोल रहा है कि अगर आप मोर देन वन ऑप्शन को जो है चूज़ करते हैं तो आपको आपके जो है 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया है इसमें, कि जो अगर आप अनअटेम्प्ट करते हैं, कि मान लो कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, ठीक है, एक ऑप्शन ई है, मान लो के लिए आपको इनमें से कोई नहीं आता है 4 में से, ठीक है, तो पांचवा ऑप्शन अगर ई को आप जो है डार्क नहीं करते हैं तब भी आपको जो है 1/4 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी में आपको इसमें बोला है कि अगर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स 2 आंसर जो है सही होंगे तो आपको, अगर इसमें से जो है 2 में से एक आंसर में आप टिक करते हैं तभी आपको जो है राइट आंसर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 2-3 नोट लिखे हैं। इसमें क्या बोला है कि अगर कोई क्वेश्चन स्क्रैप हो जाता है तो उसके जो है कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा बोला है इन्होंने नोट में कि रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन जो है नहीं होगी, ठीक है। तीसरे में बोला है कि अगर बाइलिंगुअल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश में अगर कहीं हिंदी में मिस्टेक होगी तो जो है इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये तो हर एक ए में होता है, जो नोट 3 है हर एक पेपर में होता है कि इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि भाई हर एक जो सब्जेक्ट है, हर एक जो जैसे 10 सब्जेक्ट है जिसमें पीएचडी का एग्ज़ाम निकला है, तो इसमें जो है हर एक सब्जेक्ट का अलग से इन्होंने जो है मेंशन किया है कि भाई कौन सा किस सब्जेक्ट के लिए आपको, किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा अपना अपना सिलेबस देखना है, वो आपको जो है यहाँ इन्होंने मेंशन किए हैं सब्जेक्ट आपके। इन सब्जेक्ट को आपको ने खोलना है और इसके अंदर जो है आपका पूरा जो है पेपर 2 का सिलेबस डिस्क्राइब किया है, ठीक है। हम इसमें से जो है एक किसी एक पेपर का सिलेबस देखेंगे। जैसे मान लो के लिए यहाँ है फिजिक्स का सिलेबस दिया हुआ। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये है आपका फिजिक्स का, तो इसमें क्या है, फिजिक्स में जो है जो आपका पार्ट 1 होगा, ठीक है, पार्ट 1 में क्या होगा, इसमें 2 पार्ट बनाए गए हैं। पार्ट 1 होगा आपका सब्जेक्टिव, जिसमें जो है 80 क्वेश्चन आएंगे और ये जो है 80 मार्क्स के होंगे, ठीक है। हर एक पेपर में जो है 2 पार्ट बनाए गए, हर एक पेपर में 2 पार्ट बनाए गए हैं। एक पार्ट होगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। उसमें क्या होगा, उसमें होगा आपका 80 क्वेश्चन होंगे और 80 ही मार्क्स का होगा, ठीक है वो, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होगा, ठीक है, वो होगा आपका बीएड पोर्शन, ठीक है, वो आएगा 20 मार्क्स का और उसमें जो है 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो आपका 10 पीएचडी में 10 एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, हर एक पेपर में जो है यही पैटर्न फॉलो होगा पेपर 2 में, ठीक है। उसमें 2 पार्ट है, ठीक है। जो आपका पहला पार्ट है वो है कंसर्न सब्जेक्ट का, ठीक है, जो भी है आपका फिजिक्स है, हिंदी है, मैथ है या इंग्लिश है या कॉमर्स है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन कितने आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे और 80 ही मार्क्स का होगा। लेकिन जो आपका पार्ट 2 है वो हो जाए, वो है रिलेटेड है बीएड से, ठीक है। जो पार्ट 2 है उसमें जो है आपको 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 ही मार्क्स जो है उसके होंगे। जो वो ये पार्ट 2 है, ठीक है, ये सब के लिए जो है सेम है, ठीक है, सब के लिए कॉमन है। जैसे यहाँ बताता हूँ आपको इसमें क्या किया है। ये आपका पार्ट 2, ठीक है, इसमें क्या है 20 मार्क्स, 20 मार्क्स और ये जो है 20 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। इसमें आएगा फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें ये कॉन्सेप्ट, नेचर, नॉलेज वगैरह सब कुछ आएगा, ठीक है। वैदिक एजुकेशन के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो इसमें पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस
क्रिएटिविटी वगैरह सब कुछ आएगा, ठीक है। जो आपका इसमें दूसरा होगा, इसमें आएगी टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है। इसमें टीचर एजुकेशन आएगी, ठीक है। टीचर और टीचिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। लर्निंग एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। चैलेंजेस होंगे, ये जो है इसमें आएगा। फिर इसके अलावा इसमें जो है पेडागोजी आएगी, ठीक है। पेडागोजी होगी एंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। इसमें ये कम्युनिकेशन स्किल आएंगे, मॉडल्स ऑफ टीचिंग आएंगे, ठीक है। मॉडल मेथड ऑफ टीचिंग आएगा, ठीक है। ये जो है यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा, ठीक है। ये चीज़ें इसके अंदर होगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है आपका आईसीटी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में भी जो है कुछ एक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आईसीटी मीनिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ दिया गया है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। ये दो चीज़ें इसमें बताई गई है, ठीक है। डिजिटल जो ये भी है स्कूल एजुकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो है क्या इनिशिएट लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये जो आपका बीएड का पोर्शन है जो पार्ट 2 है, ठीक है, ये 20 मार्क्स का होगा और 20 क्वेश्चन ही इसमें आएंगे, ठीक है। ये हर एक पेपर के लिए कॉमन है, चाहे वो हिंदी हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, कॉमर्स हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, ठीक है। उन सभी के लिए जो है पेपर 2 जो है कॉमन है। उसमें सब के लिए 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 ही मार्क्स के ये होंगे, ठीक है। तो अब आपका जो है पेपर 1 भी क्लियर कर दिया है, मेंशन कर दिया है शिमला बोर्ड ने, और पेपर 2 भी क्लियर मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप आगे कंटिन्यू तैयारियां करते रहे। थैंक यू।